Hello everyone. Now in this video we will discuss about जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या मीनिंग है, वो किस टाइप का बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस is a form of business organization wherein the members of a family only can own and manage the business। एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा प्रकार है जहाँ पे एक ही फैमिली के लोग, एक ही परिवार के लोग उस बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, उन्हीं की ही ओनरशिप होगी, वही उस बिज़नेस के मालिक होंगे एंड मैनेज द बिज़नेस, वही उस बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं और उस बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं। कोई बाहर का इस बिज़नेस का पार्ट नहीं बन सकता। एक हिंदू फैमिली के बीच में ही, एक जॉइंट हिंदू फैमिली के बीच में ही ये बिज़नेस होता है। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ, इसको हिंदू लॉ गवर्न करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। कि ये एक जॉइंट फैमिली के मोस्टली होती है इस बिज़नेस के लिए, या अनडिवाइडेड फैमिली जो कि सेपरेटेड नहीं है, जॉइंट है। ठीक है, तो इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। एक फैमिली के बीच में ये बिजनेस होता है। द बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली नॉन एज कर्ता। ही इज़ द एल्डेस्ट सीनियर मोस्ट मेंबर। अब जैसे बिजनेस है तो उससे रिलेटेड डिसीजन किसी को लेने पड़ेंगे, किसी को बिजनेस संभालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कंपनीज में भी सीईओ होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो बिज़नेस का पूरा कंट्रोल है और पूरा मैनेजमेंट है वो कर्ता के हाथ में होता है। कर्ता जो है उस फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, एल्डेस्ट मेंबर होता है। ठीक है, उसको हेड ऑफ द फैमिली भी कहते हैं। जैसे कि फैमिली में भी हमारे जो जॉइंट फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं ज़्यादातर फैमिली के लिए। ठीक है, उनकी चलती है फैमिली में, वैसे ही इस बिज़नेस में कर्ता की चलती है। कर्ता सारे डिसीजन लेता है, जो कि एल्डेस्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, और उसके डिसीजन जो हैं, उनके डिसीजन सबको मानने होते हैं। ठीक है, तो पूरा कंट्रोल बिज़नेस का, पूरी मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में होती है। ही इज़ द एल्डेस्ट सीनियर मोस्ट मेंबर, सबको कर्ता के डिसीजन मानने होंगे और कर्ता सारे डिसीजन लेते हैं। वो एडवाइस ले सकते हैं बाकी मेंबर्स की, बट बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो कर्ता ही लेते हैं। ठीक है, कर्ता हेड ऑफ द फैमिली और सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। कर्ता इज़ द हेड ऑफ द फैमिली हु इज़ ऑथराइज्ड टू डू बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ HUF। अब ये जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये कर्ता को पूरी अथॉरिटी देती है। कर्ता जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, कि वो सारा बिजनेस करे बिहाफ ऑफ HUF। बिजनेस मतलब वो सारा डिसीजंस लेगा, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। कौन क्या काम करेगा, सब कुछ कर्ता डिसाइड करेगा। बिजनेस के लिए क्या डिसाइड करना है। ठीक है, सारे जो भी डिसीजंस होंगे बिजनेस के, सब कर्ता लेता है। ठीक है, वो एडवाइस ले सकते हैं दूसरों की और मेंबर्स की, बट फाइनल डिसीजन जो है वो कर्ता ही लेते हैं और वो सबको मानना होगा। हाउएवर ऑल मेंबर्स होल्ड इक्वल ओनरशिप राइट ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड दे आर नोन एज को-पर्सनर्स। देखो, अब जो एक ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसमें मेंबरशिप होती है बाय बर्थ। मतलब जो भी पर्सन उस फैमिली में बॉर्न होगा, उस फैमिली में जन्म लेगा, वो उस बिज़नेस का पार्ट बन सकता है। ठीक है, वो उस बिज़नेस का पार्ट है, उसका पूरा राइट होगा उस प्रॉपर्टी पे। However, all members hold equal ownership right over ancestral property and they are known as co-partners। अब ये जो बिज़नेस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस, उसका जो बेस होता है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए ये बिज़नेस किया जाता है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फोरफादर और एंसेस्टर ओवर विच द मेंबर्स हैव इक्वल राइट। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो पूर्वजों की, हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, जिसपे सबका बराबर का राइट होता है। ठीक है, सबका इक्वल राइट है, पूरा बराबर का हिस्सा होता है। उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सबका
बराबर उस पर हक होता है पूरा उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो ऑल मेंबर्स होल्ड इक्वल ओनरशिप राइट ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड दे आर नॉन एज को पार्टनर्स। देखो ये क्या है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। ठीक है, इसका बेस होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो हमारे पूर्वजों की जो जायदाद है उस पर ये बिज़नेस किया जाता है। जैसे कि कोई ताकि पुरानी दुकान है, हाँ, उनकी मतलब जो भी जनरेशन्स आती हैं वो उसी को ही चलाती हैं, वही बिज़नेस आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो उस पर सबका बराबर का राइट होता है। ठीक है, जिसका पूरा हिस्सा होता है उस पर। तो को पार्टनर वो है, कर्ता के अलावा जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर कहते हैं। कर्ता वही है, हेड ऑफ़ द फैमिली, सीनियर मोस्ट मेंबर, जो सारे डिसीजन लेंगे, पूरे कंट्रोल करेंगे बिज़नेस को। और बाकी जो मेंबर्स हैं उनका पूरा राइट होगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, पूरा हिस्सा, पूरा शेयर होगा बिज़नेस में, उनको को पार्टनर कहते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो है जो फोर फादर्स या एंसेस्टर पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है जिस पे सब मेंबर्स का इक्वल राइट है। ठीक है, तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो एक फैमिली के मेंबर्स के बीच में होता है। ठीक है, वो फैमिली मेंबर्स ही उसका पार्ट बनेंगे और उसको मैनेज करते हैं। डिसीजन सारे बिजनेस से रिलेटेड करता लेते हैं, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर हेड ऑफ़ द फैमिली है, एल्डेस्ट मेंबर होते हैं। ठीक है, बाकी सब मेंबर्स को पार्टनर होते हैं जिनका इक्वल राइट होता है वो ओवर द प्रॉपर्टी। तो ये है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हमने डिस्कस करा अबाउट इट्स मीनिंग एंड टाइप इन दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो। ओके, एंड आई होप आपको समझ आया होगा ये। कुछ भी अगर डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई वेलकम योर सजेशंस एंड थैंक यू एवरीवन।